आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 7 पौधों को जाने के छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से एक सही होता है, या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर एक शब्द में आंसर दीजिए। ऐसे छोटे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ये क्विज या फिर किसी भी टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस में से एक सही है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, छोटे और कोमल पौधे डैश कहलाते हैं। तो इसमें छोटे और कोमल पौधे डैश कहलाते हैं, खाली जगह छोड़ दी। इसमें इन चारों में से हमें एक सही बताना है। वृक्ष, शाख या झाड़ी या इनमें से कोई नहीं। शाख होते हैं जो छोटे और कोमल पौधे होते हैं। शाख इसका सही आंसर है। उसके बाद है, इनमें कौन सा वृक्ष नहीं है? पीपल, सेब, तुलसी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तुलसी जो है वो वृक्ष नहीं है, क्योंकि तुलसी छोटा सा पौधा होता है। खेतों में उगी घास, छोटे पौधे आदि खरपतवार वर्ग में आते हैं। जो घास वगैरह उग जाती खेतों में, उनको खरपतवार बोलते हैं। ये कोमल तने छोटे पौधे क्या कहलाते हैं? ये घास जो है वो कौन से पौधे होते हैं? शाख होती है, या वृक्ष होती है, झाड़ी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा शाख, क्योंकि छोटे छोटे पौधे होते हैं, कोमल तने वाले होते हैं। वृक्ष ऊंचा और सुदृढ़ तने वाला होता है। इसका उदाहरण है मूली का पौधा, टमाटर का पौधा, गुलाब का पौधा या आम का पौधा। आम का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसे ऊंचा और सुदृढ़ भी होता है, तो ये वृक्ष होगा। इसके बाद 5वीं बात है, जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं उन्हें कहते हैं। देखिए, जैसे कि जो पौधा होता है उसके कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें तने के काफी ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। जिन पौधों में तने के आधार से, तने के बिल्कुल नजदीक से, ये बिल्कुल आधार के नजदीक से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ियां कहते हैं। तो इसका आंसर है बी। तना पौधे में जल का डैश करता है। शोषण, उत्सर्जन, संवहन या सभी विकल्प। इसमें संवहन आएगा। पत्ते के चपटा हरा भाग, पत्ते का जो चपटा हरा भाग उसे क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। एक पत्ते में कितनी सिराएं हो सकती हैं? एक पत्ते में 2, 3, 4 या कितनी भी। तो सिराएं काफी हो सकती हैं, तो कितनी भी आएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य डैश करते हैं। जड़ें, तने, पत्ते या फल। इसका आंसर है पत्ते, क्योंकि जो जड़ें पानी को खींचती हैं, फिर वो उड़ता है पानी। किससे उड़ता है? वो पत्तों में सरंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं पत्तों में, उनसे उड़ता है। उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पत्ते से हरा रंग निकालने के लिए हमें हरे पत्तों को डैश में डालकर गर्म करना पड़ता है। यह स्प्रिट में डालकर गर्म करना पड़ता है। इसके बाद आएगा, डैश का संश्लेषण पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में होता है। तो किसका संश्लेषण मतलब क्या बनता है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में मंड बनता है। तो इसका आंसर आएगा बी। पौधों का भूमिगत भाग जो जल का आदान प्रदान करता है कहलाता है। भूमिगत भाग जो पौधों के लिए जल लेकर आता है, वो क्या होता है? जड़ें होती हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, जड़। जड़ें मिट्टी से डैश अवशोषित करती हैं। क्या करती है? पानी और खनिज। ये पानी और खनिज, इसका आंसर ए आएगा। जड़ों की डैश किस्में होती हैं। जड़ों की कितनी किस्में होती हैं? जैसे मूसला जड़ और झकड़ा जड़ होती हैं। तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये है बी। जड़ जो हम खाते हैं, बंद गोभी, पुदीना, गाजर, कोई नहीं। तो इसमें गाजर है, वो जड़ है, ये गाजर आएगा। यदि एक पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? समांतर शिराविन्यास की जो पत्तियां होती हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं। जैसे समांतर शिराविन्यास वाली पत्तियों में एक मेन वो सिरा नहीं होती, तो इसी तरह से जो रेशेदार जड़ें होती है उसमें भी मेन जड़ नहीं होती है। तो इसको आएगा रेशेदार जड़ें। जड़ में एक कठोर लंबी प्राथमिक जड़ होती है, जिसके साथ पार्श्व जड़ें जुड़ी होती है। उसे क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोलते हैं उसको। ये उत्तर आएगा बी। ये ऑप्शन है झकड़ा, मूसला दोनों। जैसे पत्तियों में मुख्य सिरा होती है, उसी तरह से जो जड़ें होती है उसमें भी एक मुख्य जड़ होती है, उसको मूसला, मतलब बीच में एक मुख्य जड़ होती है, वो मूसला जड़ में होती है। यह पुष्प का गुच्छा है। गुलाब, सूरजमुखी, ट्यूलिप या कुत्ता फूल। तो इसमें आएगा सूरजमुखी। फूल के रंगदार भाग को क्या कहते हैं? बाहुम, जल या पंखुड़ियां या पुंकेसर या स्त्री केसर। ये आएगा, उत्तर आएगा पंखुड़ियां। जो कलरफुल जो भाग होता है फूल का, वो पंखुड़ियां होती हैं। विभिन्न फूलों में पंखुड़ियों के रंग और उनकी संख्या होती है। इसमें से समान, असमान, दुगनी या कोई भी। तो असमान होती क्यों पंखुड़ियां? सभी फूलों में एक नंबर की नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती हैं। उनकी एक संख्या अलग अलग होती है। फूल के बाह्य दल का रंग और आकार जैसा होता है। छोटी हरी पत्ती, जो फूल होता है उसके नीचे
नीचे ग्रीन ग्रीन सी जो पत्तियां छोटी छोटी लगी होती हैं वो होती हैं छोटी हरी पत्ती। इनमें आएगा तने, छोटी हरी पत्ती, पत्ती इनमें से कोई नहीं, तो बी आंसर आएगा। आलू एक भूमिगत उदाहरण है। तना, जड़, पत्ती या फल, इनमें से तना आएगा। आलू एक तना है। इसका ये क्वेश्चन याद करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है किसी भी टेस्ट में, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, तो कंफ्यूजन होता है इसमें। तो आप आलू एक तना है। स्त्री केसर के फूल का भाग, स्त्री केसर फूल का भाग है केंद्रीय, बाह्य, मध्य, केंद्रीय या कोई विशेष स्थान। तो केंद्रीय भाग स्त्री केसर जो है वो मेन भाग है फूल का। एक फूल में बाह्यदल पंखुड़ियों की संख्या सदा डैश होती है। बी आएगा इसमें असमान। इसके बाद विकल्प, जड़ों का क्या काम है? परिवहन करना, भोजन संग्रहण करना, पौधों को जकड़ कर रखना। तो ये सभी कार्य हैं जड़ों के। प्रकाश संश्लेषण पौधों के डैश में होता है, पौधों के तने में, पत्ते में, जड़ में या फूल में? तो पत्ते में होता है इसका। बीज से पौधा डैश करता है, बीज से पौधा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि, उत्पत्ति, कुछ काम नहीं आता। बीज से ही पौधे का उत्पत्ति, पौधे की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर आएगा सी। इस जड़ में भोजन संग्रहित होता है, क्या होता है? सभी विकल्प। देखो चुकंदर है, मूली है, गाजर है, सभी विकल्प, ये सभी जड़ें हैं, इनको हम खाते हैं, इनमें भोजन संग्रहित होता है। पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती हैं। पत्ते पर जो संरचनाएं बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? सिरा, पर्णवृत्त, फलक या पुंकेसर। तो इसका आंसर है झाड़ी, वृक्ष, शाक, इनमें से कोई नहीं। बोगनविले झाड़ी है। विसर्पी लता डैश का उदाहरण है? पुदीना, अंगूर की बेल, मूली, कद्दू की बेल। ये कद्दू। पत्तों का जो भाग टहनी से जुड़ा होता है डैश कहलाता है? फलक, सिरा, पर्णवृत्त या कुछ भी नहीं। पर्णवृत्त आएगा इसका आंसर। इस पौधे के फूल सफेद होते हैं? गुलाब, सरसों, गुलमोहर, चमेली। तो ये चमेली आएगा, क्योंकि गुलाब का फूल सरसों या गुलमोहर, इनके फूल सफेद नहीं होते हैं। गुलाब का हो सकता है लेकिन वो सभी गुलाब का नहीं होता है, तो ये आएगा, उत्तर आएगा चमेली। परागकण डैश द्वारा पैदा होते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर, जड़ों, तनों। ये आएगा पुंकेसर। सिरा में डैश पाई जाती है? सिरा डैश में पाई जाती है? पत्तों, तनों, जड़ों, फलों। तो ये आएगा पत्तों। फूल के प्राय डैश भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये 4 आएगा। इस पौधे के फूल पीले होते हैं? गुलाब, सरसों, चमेली, गुलमोहर। तो सरसों आएगा आंसर। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को डैश कहते हैं? शाक कहते हैं हरे और कोमल तने वाले पौधे को। घास के पत्तों में डैश शिराविन्यास होता है? इसका आंसर क्या आएगा? समांतर शिराविन्यास होता है। ए आएगा इसका आंसर। उत्तरात्मक प्रश्न, छोटे छोटे आंसर होते हैं जिन क्वेश्चनों के। तो प्रश्न नंबर 1 है, पौधे के मुख्यतः कौन से भाग होते हैं? पौधे के मुख्य भाग है जड़, तना, पत्ती, फूल। पौधों के कौन से संवर्ग हैं? मतलब पौधों के कितने वर्ग हैं? शाक, झाड़ी और वृक्ष, 3 वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 5 शाक पौधों के नाम लिखिए? टमाटर, मिर्च, डेलिया, गेंदा और आलू। 5 झाड़ियों के नाम लिखिए? नींबू, गुलाब, बेर, बोगनविले और नागफनी। शाक के क्या लक्षण होते हैं? जो शाक होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? शाक का तना कोमल होता है, इनका आकार सामान्यतः छोटा होता है, इनकी अक्सर शाखाएं कम होती हैं। झाड़ी के क्या लक्षण होते हैं? झाड़ी में तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं और तना कठोर होता है और थोड़ा मोटा होता है। विसर्पी लता, देखिए विसी लता की जगह विसर्पी लता है। इस किसे कहते हैं? विसर्पी लता कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। आरोही पौधे क्या होते हैं? आरोही पौधे जो पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही पौधे कहते हैं। आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। 2 आरोही लताओं के नाम लिखिए? मनी प्लांट और अंगूर की बेल। पत्ती तने के किस भाग से जुड़ी होती है? पत्ती पर्णवर्त से जुड़ी होती है। पत्ती के 2 मुख्य भाग कौन से होते हैं? पर्णवर्त और फलक। पत्ती के 2 मुख्य भाग होते हैं। सिराएं कैसे कहते हैं? पत्ती में जो रेखित संरचनाएं होती है उन्हें सिराएं कहते हैं। शिराविन्यास कैसे कहते हैं? पत्तियों के पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन होता है उसको शिराविन्यास कहते हैं। शिराविन्यास कितने प्रकार का होता है? शिराविन्यास 2 प्रकार का होता है। जाली का रूपी शिराविन्यास होता है और समांतर शिराविन्यास होते हैं। जाली का शिराविन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखिए? तुलसी, आम, अमरूद और पीपल। इनकी पत्तियों को देखेंगे तो जाली का रूपी शिराविन्यास देखेंगे आप। समांतर शिराविन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखिए? घास, गेहूं, मक्के और केला। इनकी पत्तियों को देखेंगे तो उसका शिराविन्यास कैसा देखेंगे आप? समांतर। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के पत्तों द्वारा पत्ती की सतह से जलवाष्प के उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो पौधों की पत्तियां होती हैं उससे लगातार जल जो है जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ता रहता है, तो ये प्रोसेस जो है ये प्रक्रम होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से
अपना भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं, वो प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या क्या जरूरी होते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। खरपतवार किसे कहते हैं? खेतों में फसलों के साथ जो अवांछनीय या फालतू जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। जैसे घास वगैरह उग जाते हैं हमारे खेतों में फसलों के साथ, तो ये घास जो होगी वो खरपतवार होगी। जड़ का एक कार्य बताओ। जड़ मृदा से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करती हैं। जड़ें कितनी प्रकार की होती है? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ होती हैं। पौधों के पत्तों को देखकर उसकी जड़ का कैसे पता लगाया जा सकता है? शिराविन्यास है तो मूसला जड़ होगी, यदि समांतर शिराविन्यास है तो जड़ जो है वो रेशेदार होगी। किन पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम आदि पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किन पौधों के पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते? घास, गेहूं, मक्का, आम के फूल रंग बिरंगे नहीं होते। किन पौधों के पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? गुलाब, सरसों, गुलमोहर और डेलिया के फूल रंग बिरंगे होते हैं। पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर पुष्प के जनन अंग होते हैं। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं? स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं? पुंकेसर के 2 मुख्य भाग हैं, परागकोश और पोतंतु। परागकण पुष्प के, ये पुष्प है, ये पुष्प आएगा, पुष्प का कौन सा भाग पैदा करता है? पुंकेसर के परागकोश में परागकण पैदा होते हैं। मतलब इसका मतलब कि परागकण जो है वो पुष्प के कौन से भाग में होता है? तो ये पुंकेसर के परागकोश में परागकण पैदा होता है। अब यह है बीज, पुष्प के कौन से भाग से बनता है? पुष्प के बीजांड से बीज बनता है। फल पुष्प के कौन से भाग से बनता है? पुष्प के स्त्री केसर से फल बनता है। अब यह फिल इन द ब्लैंक से स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पौधा, देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये पीछे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको यहाँ पर भरना है। एक पौधा पानी तथा घुलनशील लवणों को डैश द्वारा अवशोषित करता है, जड़ों द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण में डैश गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। स्टार्च टेस्ट के लिए डैश घोल उपयुक्त होता है? स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन उपयुक्त होता है। जल की सतह पर पाए जाने वाले छोटे धागों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? जड़ की सतह पर पाए जाने वाले छोटे धागों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, जड़ बाल, जड़ धागे या जल टोपी, जड़ बाल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में डैश गैस प्रयुक्त होती है? देखिए ऊपर था निर्मुक्त होती है, कौन सी गैस निकलती है? ये तो ऑक्सीजन। और अब है प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। पौधे द्वारा पानी तथा घुलनशील नमक डैश की सहायता से आवश्यक, जड़ बाल आएगा या जड़ धागे या तना आएगा, ये ऑप्शन है, इसमें जड़ बाल आएगा। इसके बाद 7वां है डैश जड़ है? प्याज, गाजर और आलू, इनमें से कौन सी जड़ है? तो ये है, हमने पढ़ा थे गाजर, ऊपर पहले पढ़ा था, आंसर आएगा यहाँ पर। 8वां भोजन संग्रहण करने वाली जड़ है? भोजन संग्रहण मतलब हम उसे खाते हैं, चुकंदर आएगा इसमें। उसके बाद है 9वां भोजन संग्रहण करने वाला तना है? हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ऑप्शन वाले में, तो आलू आएगा इसका आंसर। पौधे में पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित होते हैं? लहसुन, कैक्टस या अमरफोफेलस, इसमें आएगा कैक्टस, मतलब जो कांटे बन जाते हैं इस पौधे में। तो ये है चूने के पानी को दूध या कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है, क्या करते हैं? पत्ते। पानी डैश द्वारा संचरित होता है तथा भोजन संचरित होता है? पानी डैश द्वारा संचरित होता है तथा भोजन संचरित होता है, तो इसमें आएगा जाइलम फ्लोएम, क्योंकि जो पानी होता है जाइलम लेके जाता है, फ्लोएम जो है भोजन को पूरे पौधे में फ्लो करते हैं। पौधे की रसोई कहते हैं पत्तों को। तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और वीडियो भी खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।